ऐसे ऐसे विद्वान अभी हैं, और जब जब आते हैं तो गुरुओं के गुण गाते हैं, जिनवानी के गुण गाते हैं। उनने जो तत्स्पर्शी ज्ञान पाया है, उन्होंने जो नवनीत निकाला है जिनवानियों से, अगर आप सुनेंगे तो आप ऐसे भाव विभोर होंगे और इतना आनंद तुम्हें आएगा कि जिनवानी के रहस्य को अपने परिवार होते हुए भी, संसार होते हुए कैसे समय निकालते। हम तो एक शास्त्र नहीं पढ़ पाते। तो बंधुओं, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। अगर समाज उनका सम्मान नहीं करेगी तो उनका हौसला कैसे बढ़ेगा? कैसे वो अपना जीवन फैमिली से निकाल करके 24 घंटे लगे हैं कई बार, तो उनको आपको आगे बढ़ाना, उनको ये प्रोत्साहन देना है कि हमारे आचार्यों पर, हमारे जिन पर, हमारी संस्कृति पर आप पीएचडी करें, सबको करवाएं, आगे बढ़ाएं, सरस्वती की रक्षा करें। ये शास्त्र रहेंगे तो हमारा जीवन है। जिनवानी नहीं हो तो कौन समझेगा कि क्या पुण्य और क्या पाप, और अन्य जगह अन्य लोगों तक कैसे पहुँचेगी, कैसे जानेंगे लोग देश विदेश में। इसलिए ऐसे विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, ऐसे विद्वानों को कभी बुलाना चाहिए। और गुरुओं के सानिध्य में आए तो बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनकी तो सब कुछ महाराज जी पूरी एक एक बात को देख लेते, जान लेते हैं। बाल की खाल निकालने के समान वहाँ पर होती है। एक एक विद्वान एक एक की बात को काटते हैं, तुम्हारा ये सही नहीं, तुम्हारा ये सही नहीं, ऐसा करो वैसा करो, और पूरी ऐसा डिस्कस होता है, प्रश्न होते हैं कि दूर दूर से लोग सुनने आते हैं। मैं बता दूँ आपको, अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे श्रोता लोग नगर से व बाहर गांव से तक आ जाते हैं। क्यों ना हो कि अपन भी ये सब धन का उपयोग करें, बैंक में डाल के क्या करेंगे? अरे लगाओ भाई। कोई कोई जगह संगोष्ठियाँ हो रही हैं तो 100-100, 200 विद्वान आते हैं। बोलने को भले 10-20 को मिलता है, लेकिन सुनने आते हैं। आचार्य जी के पास सठखंडा की बातें, सठखंडागम, कभी गौमरसार, कभी और संगोष्ठियाँ ऐसी ऐसी हुई हैं प्रतिवर्ष, ऐसी हमने देखी हैं, बड़ी अच्छी होती थी। हमने भी बहुत बार करवाई हैं, पौनोमदई में, कहीं यहाँ अपने भोपाल में, रांची में, जयपुर में, शिखर जी में, बहुत जगह पर करवाई हमने संगोष्ठियाँ। और प्रायः हर वर्ष होती, नहीं तो डॉक्टरों का भी होता है, वो लोग भी आते हैं। उनमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वे लोग थोड़ा ही कुछ तक तो बोल पाते हैं, बाकी आपको शरीर के बारे में बताते हैं। लेकिन जो विद्वान हैं, जिन्होंने इतने शास्त्रों को पढ़ा है, देखिए आप उनका ज्ञान। लोग सुनने आते हैं, आपको देख लेना यहाँ कितने लोग सुनने आएंगे। तो भाव तो यहाँ भी बनाया है कि बनारसी दास जैसे क्या उन्होंने किया था, 3 दिन तक एक कमरे के अंदर बंद होकर के उन्होंने आत्मा के अनुभव की प्रैक्टिस की थी। भले आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो जिनवानी में दिखा है, समय सार नाटक बनाया, कितना काम किया है। ऐसे ऐसे चोटी के विद्वान आपके सामने, उनका परिचय आप प्राप्त करें, क्या डिग्रियाँ हैं, कितने लोगों को पीएचडी करवाई हैं, कितना समय दिया है, कितने शास्त्रों को लिखा है, कितनी टीका बनाई है उन्होंने। आप देखोगे तो रह जाओगे आप सोच के। तो हम उनको विद्यार्थियों को उनसे जोड़ते हैं, वे उन सबको प्रोत्साहन देते हैं। कुछ उनके मन में आता है कि निर्लोभता से हमें कुछ आगे कुछ काम भी करना है, और भी कई टीकाएँ बनाना है, बहुत सारे काम करना है, तो प्रोत्साहन मिलता है। समाज का नाम भी उठता है, समाज को भी यश मिलता है कि वो विद्वान हमेशा यश जाएंगे कि हम वहाँ गए थे। रांची वालों ने एक ऐसी संगोष्ठी करवाई थी कि विद्वान ये बोल के गए, उनको इतना अच्छे से किया था, सब कुछ आलेख लिखने का, सब कुछ दिया, आने जाने का। वे ये बोले, इतना अच्छा उनको रहने ठहरने खाने पीने, ये बोले महाराज जी अब जल्दी कब होगी संगोष्ठी? तब होगी, ऐसे रांची जैसी होनी चाहिए महाराज जी, अच्छी होना चाहिए बोले। इतना दिल खुश हो गया था उनका। तो बंधुओं, वैसे समय नहीं मिलता उनको, क्योंकि बहुत काम रहते हैं उन लोगों को, एक एक दिन छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप याद करिए, अगर आपका पुरुषार्थ है, अगर आपकी भावना है, तो बनारसी दास जैसे विद्वान हमें आज भी मिलेंगे, और उनको अपना लोग प्रोत्साहन देंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, और जिनवानी की रक्षा करेंगे, जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा दे ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।
दासांग जिनवाणी माता की। सोचा है अक्टूबर में रख सकते हैं, चर्चा तो हो रही थी, कमेटी ने भाव भी किया है। बैठ जाएंगे, एक बार आप लोग चर्चा करें।